राजू, इनकी हालत गंभीर है। ऑपरेशन के लिए बहुत पैसे चाहिए होंगे। देख ले राजू, और अच्छे से सोच ले, अंगूठा लगते ही ये खेत मेरे हो जाएंगे। ये लीजिए मेरे खेत, मेरी माँ को बचा लीजिए। साहब, माँ रही तो खेत फिर बना लूंगा, पर खेत रहे और माँ ना रही तो मैं जीकर क्या करूंगा। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसके पास सोने जैसा दिल था और मिट्टी से जुड़ा हुआ हुनर। राजू, जिसकी दुनिया उसके खेतों और उसकी माँ के इर्द गिर्द घूमती थी। वाह, इस बार फसल लहलहा रही है। माँ के लिए नए कपड़े और दवाइयाँ आराम से आ जाएंगी। घर चलता हूँ, माँ इंतजार कर रही होगी। जल्दी से माँ को बताता हूँ कि इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है। माँ, देखो इस साल फसल कितनी अच्छी हुई है। अब तेरे इलाज के लिए शहर के बड़े डॉक्टर को बुलाएंगे। बेटा, तू खुश है तो मैं भी ठीक हूँ। तू बस अपना ध्यान रखा कर। लेकिन वक्त की कुल्हाड़ी कब किस पर गिर जाए कोई नहीं जानता, और ऐसा ही कुछ हुआ राजू के साथ। माँ, क्या हुआ आपको माँ? राजू बेटा, मेरे सीने में बहुत दर्द है। माँ, उठो माँ, क्या हुआ माँ? शहर के बड़े अस्पताल की सफेद दीवारें राजू को खाए जा रही थीं। डॉक्टर ने कहा, पैसे लाओ या अपनी माँ को खो दो। राजू, इनकी हालत गंभीर है। ऑपरेशन के लिए बहुत पैसे चाहिए होंगे। एक तरफ पुरखों की विरासत थी और दूसरी तरफ माँ की सांसें। राजू ने एक पल की भी देरी नहीं की और वही किया जो सबसे जरूरी था, माँ की जिंदगी। देख ले राजू, और अच्छे से सोच ले, अंगूठा लगते ही ये खेत मेरे हो जाएंगे। ये लीजिए मेरे खेत, मेरी माँ को बचा लीजिए। साहब, माँ रही तो खेत फिर बना लूंगा, पर खेत रहे और माँ ना रही तो मैं जीकर क्या करूंगा। खेत बिक गए, माँ की जान बच गई, पर अब राजू के पास न घर था न रोजगार। बस था तो आंखों में उम्मीद का एक कतरा। माँ की जान तो बच गई, लेकिन राजू की पहचान खो गई। अब वो किसान नहीं, एक मजदूर था, लेकिन उसने हार नहीं मानी और जल्दी ही एक गोलगप्पे की रेहड़ी शुरू कर दी। भाई साहब, गोलगप्पे खाएंगे? एकदम ताजे हैं। अच्छा, फिर तो खिलाई दो, देखे तो जरा कैसा स्वाद है तुम्हारे हाथों में। अरे भाई, ये पानी है या जहर? इतना गंदा स्वाद। पैसे वापस कर मेरे। साहब, माफ करना, मैं सीख रहा हूं। पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं। चले हैं गोलगप्पे बनाने। आइए आइए, चटपटे गोलगप्पे खाइए। पानी पिलाओ भाई गोलगप्पों का, देखूं तो स्वाद कैसा है। थू भाई, ये गोलगप्पा है या नीम का काढ़ा? इतना कड़वा पानी। साहब, अभी नया काम है, कल स्वाद बेहतर कर दूंगा। कल तक तो हम अस्पताल पहुंच जाएंगे। रहने दे भाई, तू खेती ही कर। हे भगवान, मेहनत तो पूरी कर रहा हूं, पर ये पानी क्यों नहीं बन रहा? राजू की बोहनी तक नहीं होती थी। घर में माँ बीमार थी और बाहर दुनिया उसे नाकामयाब होने का ताना दे रही थी। राजू को लगने लगा कि उसने खेत बेचकर शायद बहुत बड़ी गलती कर दी। दिन गुजरते गए, राजू की रेहड़ी पर सन्नाटा पसरा रहा। लोग उसे बेस्वाद गोलगप्पे वाला कहने लगे। जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं, तब घर के बुजुर्गों का तजुर्बा रास्ता दिखाता है।
जब अंधेरा सबसे गहरा होता है तभी सुबह की पहली किरण दिखाई देती है। राजू की नानी, जो खुद उम्र के उस पड़ाव पर थीं जहां आराम की जरूरत होती है, वो अपने पोते की ढाल बनकर आ गईं। अरे ओ राजू, शहर की हवा लग गई क्या? कंधे इतने झुके क्यों हैं? ये क्या खट्टा मुंह बना रखा है? गोलगप्पे बेचने हैं या आंसू? नानी क्या बताऊं, मेरे बनाए गोलगप्पों में स्वाद ही नहीं आता। कोई मेरे हाथ का पानी पीना ही नहीं चाहता। बेटा, खाने में स्वाद मसालों से नहीं, सही अंदाज से आता है। कल तू बस रेहड़ी लगाना, जादू मैं दिखाऊंगी। नानी ने जब राजू की आंखों में हार देखी तो उन्होंने खुद कमान संभाली। उन्होंने पुराने संदूक से वो मसाले निकाले जिनकी खुशबू ही भूख जगा दे। गांव से नानी का आना राजू के लिए किसी वरदान से कम नहीं था। अगले दिन नानी ने सिलबट्टे पर चटनी पीसी, खुशबू ऐसी कि पूरा मोहल्ला खिंचा चला आया। वाह नानी माँ, ऐसा स्वाद तो राजा महाराजाओं को भी न मिले। राजू, अब तो हम रोज यहीं आएंगे। किस्मत चमक उठी थी। राजू की जेब भरने लगी और माँ की सेहत सुधरने लगी। अब नानी का हाथ राजू के सिर पर था और उनका जादू गोलगप्पे के पानी में। देखते ही देखते राजू की किस्मत पलट गई। लेकिन खुशियों की उम्र बड़ी छोटी होती है दोस्तों। एक रात नानी ने चुपचाप विदा ले ली। राजू फिर अकेला हो गया, लेकिन इस बार दुख दुगना था। नानी उठो, देखो आज कितनी कमाई हुई है। नानी, नानी। नानी जा चुकी थी। राजू के सिर से फिर एक साया उठ गया और दुख की बात ये थी कि नानी ने वो सीक्रेट मसाला उसे कभी सिखाया ही नहीं था। अब नानी चली गई और साथ में गोलगप्पे के पानी का स्वाद भी ले गई। नानी के बिना राजू का पानी फिर से बेस्वाद हो गया। शुरू शुरू में ग्राहक आए, लेकिन स्वाद ना मिलने की वजह से सबका आना बंद हो गया। दुकान फिर खाली रहने लगी। राजू डिप्रेशन में जाने लगा। अरे राजू, क्या हो गया है? ये कैसा पानी बनाने लगा है तू भाई? न स्वाद है न रंगत, फीका सब कुछ। क्या करूं भैया जी, मेरी नानी चली गई। वो ही बनाती थी गोलगप्पों का पानी। अब मुझे थोड़ा वक्त लगेगा, धीरे धीरे सीख जाऊंगा। आप फिक्र न करें। अरे फिक्र क्यों ना करें? क्या हम गंदा पानी पीने के लिए थोड़ी पैसे देंगे? तुम सीख लो पहले, फिर आना गोलगप्पे बनाने। आया बड़ा गोलगप्पे वाला। नानी आप तो चली गई, पर वो स्वाद भी साथ ले गई। मैं क्या करूं? सब खत्म हो गया। मैं ये रेहड़ी ही बेच दूंगा। हफ्ते बीत गए। दुकान धूल फाक रही थी। राजू हार मान चुका था। तभी उस रात कुछ चमत्कारिक हुआ। ऐसा लगा जैसे नानी की ममता ने मौत को भी मात दे दी हो और वो अपने बच्चे को रोता देख वापस लौट आई। नानी, आपने मुझे अधूरा छोड़ दिया। मैं हार गया नानी। राजू, ओ राजू, रोना बंद कर। आंसू पानी का स्वाद बिगाड़ देते हैं। मेरी बात सुन राजू, मेरा पोता इतना कमजोर नहीं है। नानी, आप मुझे सिखा दीजिए वो पानी कैसे बनता था। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। आप कहाँ चली गई? पगले, मैं कहीं नहीं गई। स्वाद तेरी यादों में है। याद कर जब मैं धनिया पीसती थी तो कितनी बार घुमाती थी। याद कर वो हींग की खुशबू। ध्यान से सुन। इमली को 2 घंटे भिगोना, फिर उसमें भुना हुआ जीरा, काला नमक और पुदीने की ताजी पत्तियां पीसना। और हाँ, सबसे जरूरी, अंत में चुटकी भर हींग और ढेर सारा प्यार मिलाना। भूलना मत। ध्यान रखना अपना बेटा। अगली सुबह राजू एक अलग ही इंसान था। उसने नानी के बताए गोल्डन रेशियो से पानी तैयार किया। यही है वो जादुई स्वाद। नानी, शुक्रिया। भीड़ लग गई। लोग अब राजू गोलगप्पे वाले के नहीं, नानी के जादुई पानी के दीवाने थे। राजू की मेहनत
और नानी की शिक्षा ने कमाल कर दिया। दुकान फिर से सज गई। अब राजू सिर्फ एक गोलगप्पे वाला नहीं था, वो नानी के स्वाद का वारिस था। उसने साबित कर दिया कि आशीर्वाद अगर सच्चा हो तो मौत भी उसे नहीं मिटा सकती। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अपनों का सिखाया हुनर और उनका प्यार कभी बेकार नहीं जाता। बस हिम्मत मत हारिए, रास्ता अपने आप निकल आता है। राजू आज भी उसी रेहड़ी पर खड़ा मुस्कुराता है, क्योंकि उसे पता है नानी आज भी उसके साथ हैं। मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक प्यार बांटते रहिए और मेहनत करते रहिए और जुड़े रहिए आपके अपने चैनल चटपटी कहानियां के साथ।